अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं रोज़गारनामा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जी नादरा की जो है वो अगेन से पोस्ट लेकर आया हूं। लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर नादरा की तरफ से, जो है वो उन्होंने पढ़े लिखे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एडवर्टाइजमेंट है, ये जॉब्स उनके लिए हैं। उनके हेड क्वार्टर में, नादरा के हेड क्वार्टर में जो है वो ये जॉब्स अवेलेबल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने नादरा की ऑफिशियली वेबसाइट से उनकी एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है। तो हम शुरू करते हैं कि पोजीशन का जो नाम है वो डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्यूटमेंट है। जी हाँ, डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्यूटमेंट। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 44 साल है, 44 ईयर्स एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो बीबीए इनकी रिक्वायरमेंट है। बीबीए आपने 4 साल का किया हुआ हो या फिर जो है वो आपने एमबीए किया हुआ हो विद मेजर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और डिग्री जो है वो मस्ट बी अटेस्टेड हो बाय एचईसी, जो एचईसी से जो है वो अटेस्टेड हो डिग्री। आपने बीबीए किया हुआ है या फिर एमबीए किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम इसके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और स्किल्स पे आ जाते हैं। तो एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर इन्होंने मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इन टेक्निकल प्रोक्यूटमेंट विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास जो है वो प्रोक्यूटमेंट का एक्सपीरियंस है तो वो आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो उसके अलावा जो स्किल्स और कॉम्पिटेंसेस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जो है वो मेन चीज़ें बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर है। उसके बाद जो जॉब की लोकेशन है वो ज़ाहिर इस्लामाबाद इनके हेड क्वार्टर में ही जो है वो जॉब की पोजीशन अवेलेबल है। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर देख सकते हैं आपने स्क्रीन पर कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही हायर किया जाएगा इनिशियली फॉर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 5 ईयर। मतलब कि देखें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जो कि एक्सटेंडेबल भी हो जाएगा। मतलब कि आपको पता है नादरा की जो भी जॉब्स होती हैं वो परमानेंट ही होती हैं, बस ये इनका कोई टाइम पीरियड होता है। उन टाइम पीरियड को आपने गुजारना पड़ता है। फिर भी आप देखें 5 साल का जो है वो इनका टाइम पीरियड है, उसके बाद आपको ये परमानेंट कर देंगे। अच्छा, मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द एप्लीकेशन विदाउट असाइन एनी रीज़न। मतलब अगर आपके पास जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुकम्मल नहीं है तो आपकी जो ये है एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर देंगे। किसी भी तरह का नोटिस चाहिए तो आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जब अप्लाई करने लगेंगे तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सही करके इनके साथ अटैच करने हैं। लाइक आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही करके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स इनको प्रोवाइड करने हैं। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ही टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और कैंडिडेट शैल बी डिसक्वालीफाइड इफ फॉल्स इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड। कि अगर आपने कोई उनको इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो आपके जो है वो फ़ौरन आपको वो यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। और 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी ऑलरेडी इंक्लूड है। मतलब आपने जो है यहाँ पर 44 ईयर्स आपकी एज लिमिट है मैक्सिमम। मतलब आप 44 साल तक जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 44 या इससे नीचे है तो यहाँ ईजिली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल प्रोवाइड मेडिकल फिटनेस एंड करेक्टर सर्टिफिकेट। जी हाँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो आपका यहाँ पर मस्ट होगा कि आप जो है वो मेडिकली फिट हैं, आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉइज सर्विंग इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट प्रोवाइड अटैच नंबर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब कि अगर आप किसी और अदारे में गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे में जो है वो जॉब कर रहे हैं तो आप प्रॉपर एनओसी के थ्रू यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और किसी किस्म का जो है वो टीएडीए नहीं दिया जाएगा अगर आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है। तो अटेस्टेड डिग्री, अच्छा जी, अब आप यहाँ पर देख लें आपने क्या क्या जो है वो क्वालिफिकेशन डिग्री वगैरह जो है वो अटेस्टेड डिग्री हो आपकी। मैंने आपको पहले भी बताया जो आपकी डिग्री होगी बीबीए की डिग्री है 4 साल की या फिर एमबीए की डिग्री है वो आपकी एचईसी से जो है वो अटेस्टेड होना मस्ट है। आपने जो है वो जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे तो आपने जो है वो उनको प्रोवाइड करनी होगी, ये एक मस्ट चीज़ है। फीमेल मिनॉरिटी ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंशिएबल कैंडिडेट्स आर इनफ टू अप्लाई। मतलब कि आप हर किस्म मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, कोई भी हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पर जो है वो जेंडर की लिमिट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक
गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस वगैरह जो है वो टेस्ट या इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं होंगे। तो या तो आप वो घर रखिएगा या फिर जो है वो इसका कोई अल्टरनेट कर लीजिएगा, लाइक कहीं बाहर जमा करवा लें या कहीं पर भी, क्योंकि जो है वो टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आप ये चीज़ें जो है वो टेस्ट सेंटर में या इंटरव्यू सेंटर में जो है वो साथ नहीं लेके जा सकते। तो डेडलाइन की हम बात करें तो डेडलाइन की जो है सबमिशन एप्लीकेशन सबमिट कराने की जो डेडलाइन है वो 15 जून 2025 है। मतलब कि 15 जून 2025 से पहले पहले जो है वो आपने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। एंड ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब कि आपने घर बैठे ही एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, कहीं पर भी आपने जो है वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हार्ड फॉर्म में कहीं पर भी भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल से कंप्यूटर से या लैपटॉप से जो है वो आप अपने एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। और सबमिट कैसे करवाते हैं, फॉर फर्दर डिटेल्स मैं आपको जो है वो वीडियो को एंड पे बताऊंगा, क्योंकि इसके अलावा और भी नादरा में पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो हम उस पोजीशन की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट पोस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर एंटरप्राइज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर जो है इन्होंने एज लिमिट इसकी 37 ईयर्स रखी है, 37 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी है। 37 साल तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन्होंने जो है वो 4 साल की जो होती है BS या फिर अपने जो है वो MSc की हुई है। किस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, IT में, IS में जो है वो, या कंप्यूटर साइंस में जो आपने की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री की हुई है इन रिलेटेड फील्ड विल बी प्रेफर्ड। मतलब अगर आपने जो है वो बैचलर डिग्री की हुई है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है 16 साल की जो है वो MSc की हुई है या फिर जो है वो MPhil वगैरह की हुई है तो यहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट सेम वही इनकी रिक्वायरमेंट है कि डिग्री जो है वो आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए HEC से, ठीक है। एक्सपीरियंस वगैरह की बात की जाए तो इन्होंने कम अज़ कम जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस रखा है पोस्ट क्वालिफिकेशन। मतलब आपकी डिग्री मुकम्मल होने के बाद जो है वो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में या IT के किसी भी जो है वो रोल में, एडमिनिस्ट्रेटर एंड सपोर्ट वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ये जो है वो लिनक्स हो गई, विंडो हो गई, यूनिक्स हो गई, इस पर जो है वो आपको काम करना आता हो, परफॉर्म रूटीन करना आता हो, रूटीन जो टास्क है वो आपको करना जो है वो आता हो, आपको उसके बारे में जो है वो हाउ ना हो। उसके बाद बेसिक स्किल्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। ये भी जॉब जो है वो इस्लामाबाद में हेड क्वार्टर में इनकी अवेलेबल है। टर्म्स एंड कंडीशन की यहाँ पर बात करते चलें, सेम वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हायर कर दिया जाएगा और जिसका जो है वो टाइम पीरियड, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 5 साल और बाद में इसको जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। किसी किस्म का जो है वो कोई TADA इसके नहीं दिया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो प्रॉपर NOC के ज़रिए जो है वो प्रॉपर थ्रू चैनल जो है उसके थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने किसी किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन गलत दी है तो आपको फ़ौरन जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 5 साल की रिलैक्सेशन ऑलरेडी ऐड की गई है। और मेडिकल मतलब सब कुछ ही वही है, जस्ट यहाँ पर जो चेंजिंग है वहाँ यहाँ पर जो डेडलाइन है वो चेंज है। मतलब उसमें यहाँ पर जो है 8 जून 2025 इसकी डेडलाइन है। 8 जून से जो है वो पहले आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आपने सिंपल career.nadra.gov के जो है वो पोर्टल पर जाना है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। यहाँ पर जाके आपने इजीली अप्लाई करना है। मैं आपको तरीक़ाकार भी बता देता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आपने मज़ीद कोई चीज़ पूछनी है तो यहाँ पर जो है इनका एड्रेस वगैरह भी दिया हुआ है और प्रॉपर जो है वो आप इनके वेबसाइट पर जाके उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ, वहाँ पर आप अपना कोई भी डिटेल है आप हमसे भी पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई मसला है तो आप मुझसे भी जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं।